हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक हमने जो आपका लास्ट टॉपिक कवर किया था वो था कि आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो थी हमारी, हमने वो टॉपिक आपका शुरू किया था। तो उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमने अभी तक आपके जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो दो जो आपके टाइप ऑफ ग्राफ्स हैं, मतलब यूनिफॉर्म मोशन वाला जो आपका ग्राफ है हमने वो कर लिया था। तो यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ के अंदर हमने पता चला था कि ऑब्जेक्ट अगर आपका यूनिफॉर्म मोशन में है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ वो आएगा आपका वहाँ पे, और जो स्ट्रेट लाइन है वो एक वर्टिकल लाइन होगी, जो एक स्ट्रेट लाइन होगी आपकी। और हमने वहाँ से साथ ही ये भी पढ़ा था कि उस ग्राफ के थ्रू हम जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करनी थी हमने वो कल आपको करके दिखाई थी। तो जो नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ है आपका, वो ग्राफ रहेगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। की जब देखिए यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट था तब आपने ग्राफ कर लिया था। अब बात आ रही है जब ऑब्जेक्ट आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो तब ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसा आपका ग्राफ बनेगा, वो चीज़ हम आज यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो अगेन जैसा कि आप देख रहे हैं ग्राफ के अंदर हमने एक्स एक्सिस के अलोंग आपका टाइम लिया है। टाइम है जो आपका सेकंड्स के अंदर है और वाई एक्सिस के अलोंग आपने डिस्टेंस लिया है और डिस्टेंस आपका मीटर के अंदर है। हमने शो भी किया है टाइम को, जो आपका एक्स एक्सिस पे दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है। टाइम के जो 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8, 10 एंड सो ऑन जो आपका टाइम जा रहा है, ऐसे डिस्टेंस है आपका 5, 10, 15, 20, 25, 30 अप टू एंड सो ऑन मीटर्स के अंदर आपका ये टाइम है। तो अब ऑब्जेक्ट जब आपका ओरिजिन पे है, ओरिजिन पे है इसका मतलब टाइम भी यहाँ पे जीरो होगा आपका और डिस्टेंस भी यहाँ पर आपका जीरो होगा। तो ओरिजिन के ऊपर टाइम पे, मतलब बिल्कुल जब टाइम जीरो है, डिस्टेंस भी जीरो है, ऑब्जेक्ट आपका इस पोजीशन पे है। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ओरिजिन से चलना शुरू करता है, मतलब टाइम बीतना शुरू होता है, तो ऑब्जेक्ट आपका चलना शुरू करता है। तो 2 सेकंड के अंदर वो यहाँ पे पहुंचता है, 4 पे, यहाँ पे एंड सो ऑन, वो ऐसे करके अपना जो पाथ है उसको कवर करता है। तो आपका जो ग्राफ बनेगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए वो ऐसा बन जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है यहाँ पे कि यूनिफॉर्म मोशन के अंदर तो वो एक स्ट्रेट लाइन गई थी, लेकिन यहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है, तो ऐसा क्या है? तो देखिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की जो आपने डेफिनेशन पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी आपने, कि जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर अनइक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस को कवर करता है। मतलब कि वो कहीं ना कहीं जो डिस्टेंस है आपका इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर अनइक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है। मतलब स्टार्टिंग में देखिए उसने लगभग नियर बाई 2 सेकंड के अंदर 3 मीटर डिस्टेंस किया, पर अगले 2 सेकंड के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक के अगर आप देखें डिस्टेंस नियर बाय 5 मीटर हो गया। मतलब पहले में 3, अगले में 5, अगले में नियर बाई 10 हो गया, फिर अगले में 15 के राउंड। मतलब कि डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है जबकि टाइम इंटरवल आपका सेम है। और जब ऐसा आपका मोशन होता है ऑब्जेक्ट का, तो उस मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है या फिर वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती जा रही है। मतलब टाइम तो सेम है पर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जा रही है। तो इस ग्राफ के बारे में हम थोड़ा स्टडी भी कर लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया उसी के अंदर है। This type of graph shows the non-uniform motion of an object, which means that the object covered unequal amount of distance in equal interval of time. जो ये ग्राफ है, इस टाइप के ग्राफ को या फिर ऐसा ग्राफ आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है एक ऑब्जेक्ट की, जिसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है अनइक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस को कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। और जो ये इस टाइप का मोशन होगा इसको हम कहेंगे एक्सेलरेटेड मोशन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो आपका टॉपिक ओवर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था जब ये टॉपिक हमने शुरू किया, ये दो टाइप के ग्राफ आएंगे आपके। एक आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ रहेगा और दूसरा आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहेगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्चुअली में है क्या? द वेरिएशन इन वेलोसिटी
with time for an object moving in a straight line can be represented by a velocity time graph। क्या कह रहे हैं, अगर वेलोसिटी के अंदर वेरिएशन आ रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक जो ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब एक ऑब्जेक्ट के लिए जो उसकी वेलोसिटी है टाइम के साथ वो वेरी कर रही है, चेंज कर रही है, तो उस टाइप के ग्राफ को हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहेंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड स्टूडेंट्स। तो जैसे हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर डिफरेंट कंडीशंस के अंदर अलग अलग टाइप के ग्राफ पढ़े थे, तो ऐसे ही हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर जो पहली कंडीशन है हमारी वो क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर किया है कि ऑब्जेक्ट जब आपका यूनिफॉर्म मोशन में है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा आएगा, हम उसकी बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपका जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा उसको देखते हैं। तो यहाँ पे भी आपका ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस है और वर्टिकल एक्सिस आपका वाई एक्सिस है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जो आपका एक्स एक्सिस है, उस पर हमने टाइम लिया और टाइम आपका आर के अंदर है, मतलब घंटे के अंदर है। और टाइम जो है आपका 1 2 3 4 आवर्स तक ऐसे जा रहा है। ऐसे वेलोसिटी है आपकी किलोमीटर पर आवर के अंदर है, और जो उसके इंटरवल्स हैं वो 10 20 30 40 50 किलोमीटर पर आवर तक ऐसे जा रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट है जो आपका वो इनिशियली बिल्कुल स्टार्टिंग में 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से यहाँ पर है और टाइम आपका 0 है। अब टाइम इंक्रीज होगा पर ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो ना तो इंक्रीज होगी ना वो डिक्रीज होगी, वो 40 किलोमीटर पर आवर पर ही बनी हुई है। मतलब 1 आवर हो गया तब भी इतनी ही वेलोसिटी थी, 2 आवर हो गया तब भी इतनी ही वेलोसिटी है, 3 पे भी इतनी है और 4 आवर पे भी इतनी है। तो जब ऐसा होगा कि वेलोसिटी के अंदर चेंज नहीं आ रहा लेकिन टाइम इंक्रीज करता जा रहा है, तो उस टाइप के मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में एक ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे देखिए भाई, इसके बारे में हम आपको कुछ बताने की कोशिश करते हैं। वो क्या है, इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मतलब जो चेंज नहीं हो रही, द हाइट ऑफ इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो जो ये हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये हाइट है, डज नॉट चेंज, विल नॉट चेंज विद टाइम, तो टाइम के साथ जो हाइट है वो चेंज नहीं होगी। इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब हम जानते हैं कि जो प्रोडक्ट होता है वेलोसिटी और टाइम का वो आपको कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट देता है, कि वेलोसिटी और टाइम का जो प्रोडक्ट है वो आपको डिस्प्लेसमेंट देता है। तो इस ग्राफ के अंदर अगर हम एरिया अंडर द कर्व, मतलब इस ग्राफ के अंडर जो एरिया है उसको फाइंड आउट करते हैं, तो उससे आप कहीं ना कहीं जो डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट होगी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट मीन्स वेलोसिटी इनटू टाइम का जो प्रोडक्ट है वो आपको क्या देगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट देगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, ग्राफ पर 2 पॉइंट लिए ए और बी, और उनसे 2 लाइंस हमने ड्रॉ की। तो ए से सी तक हमने लाइन ड्रॉ की और बी से डी तक हमने लाइंस ड्रॉ की। तो जब हमने लाइंस ड्रॉ की तो हमारे पास जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनी, मतलब एक यहाँ पे फिगर बन गया, और वो फिगर आपका एक रेक्टेंगल टाइप फिगर बना। तो रेक्टेंगल के अंदर जब एरिया निकालते हैं हम, तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, जो उसकी लेंथ है इनटू उसकी ब्रेड्थ है, मतलब ये आपकी ब्रेड्थ होगी ये लेंथ होगी। अगर इनका हम प्रोडक्ट कर दें तो आपका एरिया फाइंड आउट, यहाँ पर आप एरिया है जो रेक्टेंगल का वो निकाल सकते हैं। तो जो AC है, अगर हम AC को देखें कि AC कितना है, तो AC कहीं ना कहीं जो आपकी वर्टिकल लाइन है उसको ड्रॉ, मतलब कि उसके पैरेलल में जा रहा है, तो मतलब 40 किलोमीटर पर आवर जो है AC की वैल्यू आ जाएगी। और CD की वैल्यू जैसा कि हमने लिखा है, C पॉइंट पे T1 टाइम है, D पॉइंट पे T2 टाइम है, तो T2 माइनस T1 जो है वो CD की वैल्यू हो जाएगी इन R के अंदर। तो मतलब इन दोनों की वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वहां से आ जाएगी। देखिए आगे हमने क्या लिखा हुआ है, we know that the product of velocity and time gives displacement, कि velocity और time का प्रोडक्ट आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। the area enclosed by velocity time graph is equal to displacement। तो जो एरिया एनक्लोज किया है velocity time graph ने, ये जो एरिया है ये किसको देगा, किस चीज को बताएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। सो डिस्प्लेसमेंट है जो हमने वो S मानी है, किसके इक्वल हो जाएगी, AC दैट इज ब्रेड्थ इंटू CD लेंथ के इक्वल। अब AC की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, वेलोसिटी वाली जो वर्टिकल लाइन है वहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो आपकी 40 किलोमीटर पर आवर इस ग्राफ के अंदर हमने शो की हुई है, इनटू
सी डी की वैल्यू क्या है, T2 माइनस T1 आर के इक्वल है। हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो 40 इंटू T2 माइनस T1 किलोमीटर आपकी क्या आ गई यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट आ गई, और वो किसके इक्वल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी के इक्वल है। So that's all for today, students. I think you like the lecture. So see you tomorrow. Thank you all.